प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक सेमुसी का 10वां पाठ भूकंप विभीषिका पढ़ेंगे। पहले हम पाठ की भूमिका के बारे में जानेंगे कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप की भयानकता, भूकंप विभीषिका यानी भूकंप से होने वाली जो कंपन है उससे क्या क्या स्थितियां पैदा हो सकती है। तो प्रकृति ने जहाँ हमें अनेक प्रकार के भौतिक सुख साधन उपलब्ध कराए हैं, वहीं हमें अनेक आपदाएं भी प्रदान की है। कभी किसी महामारी की आपदा, बाढ़ तथा सूखे की आपदा या तूफान के रूप में भयंकर प्रलय, ये सभी आपदाएं देखते ही देखते महाविनाश का करके मानव जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। और इन्हीं भयंकर आपदाओं में से एक है भूकंप। तो प्रस्तुतः अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ अस्माकं वातावरणे, हमारे वातावरण में संभाव्यमान प्रकोपेषु, संभावित होने वाले प्रकोपों में अन्य तमाम भूकंपस्य विभीषिकां, एक भूकंप नाम की विभीषिका को द्योतयति यानी प्रस्तुत करता है कि भूकंप की विभीषिका क्या भयानकता इसकी हो सकती है। प्रकृतौ जायमानां आपदः, प्रकृति में होने वाले भयावह प्रलय समुत्पाद्य, भयावह प्रलय को उत्पादित करके मानव जीवनम संत्रासयन्ति, इस मानव जीवन को संत्रस्त कर देती है। ताभि ही प्राणिनाम सुखमय जीवनम, और उन घटनाओं के द्वारा प्राणियों का जो सुखमय जीवन होता है वह दुखमयम संजायते, वह दुखमय हो जाता है। एतासु प्रमुखा संति, इन सब में प्रमुख है झंझावात तूफान, भूकंपनम भूकंप, फिर जलोत्प्लवनम और जल का उत्प्लवन यानी पानी में समुद्रों में बाढ़ आना, है ना, अत्यधिक वृष्टि के कारण, अतिवृष्टि बहुत ही ज़्यादा बारिश का होना, अनावृष्टि सूखे का पड़ना, फिर शिलास्खलनम पर्वतों पहाड़ों की चट्टानों का खिसकना, बर्फीले ग्लेशियर का, है ना, हटना, फिर भूविदारणम भूमि का फटना, ज्वालामुख स्फोटादयः और ज्वालामुख का फटना आदि। अत्र पाठे, यहाँ इस पाठ में भूकंप विषय चिंतनम विहितम, भूकंप के विषय में चिंता व्यक्त की गई है कि यत आपत्काले विपन्नताम त्यक्त्वा, कि आपत्ति के समय में जब कठिन काल आए उस समय घबराहट को छोड़ करके, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, तो यहाँ पर त्यज धातु है और त्वा प्रत्यय है, त्यज धातु और त्वा प्रत्यय, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, साहसेन यत्नम कुर्मः, साहस पूर्वक हम यत्न करें, चेत दारुण विभीषिका या संरक्षिता भवान, जिससे कि हम ऐसी दारुण घटनाओं का सामना कर सकें और उससे हम सुरक्षित हो सकें। यहाँ से पाठ शुरुआत हो रहा है। एकोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे, एकोत्तर एक उत्तर यानी एक बाद में, द्विसहस्र 2000 और ख्रीष्टाब्दे इति ईस्वी, तो 2001 ईस्वी वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस के पर्व पर, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 26 जनवरी 2001 का दिन था। यदा समग्रम अपि भारत राष्ट्रम, जब समस्त भारत राष्ट्र नृत्य गीत वादित्राणम, नृत्य गीत, है ना, नाचने गाने, क्योंकि उल्लास का दिन होता है, राष्ट्रीय पर्व है, तो इस कारण से समस्त राष्ट्र के लोग बच्चे जब इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाने में उल्लास से मग्न आसित, इसको मनाने में मग्न थे। तदा कस्मादेव, तदा कस्मादेव लिखा हुआ है, तो तदा प्लस अकस्मादेव, दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पर, तदा अकस्मादेव, तब अचानक ही, गुर्जर राज्यम, गुर्जर राज्य यानी गुजरात राज्य, गुर्जर राज्यम इति गुजरात राज्यम,
पर्याकुलम विपर्यस्तम, पर्याकुलम चारों ओर से बेचैन हो गया, और विपर्यस्तम, विपर्यस्तम यानी अस्त व्यस्त, जैसे कोई कांच का या मिट्टी का खिलौना होता है और वो टूटकर बिखर जाता है, वैसे ही वो चारों ओर से बिल्कुल अस्त व्यस्त और बेचैन हो गया। और क्रंदन विकलम च, चारों तरफ क्रंदन रुदन से बेचैन, लोग हाय हाय कर रहे थे, है ना। भगवान ने मतलब ऐसी आपदा प्रकट की जैसे कि लोग हाय तौबा करने लगे। और विपन्नम च जातम, विपन्न हो गया, विपन्न यानी मुसीबत में आ गया, या जातम यानी हो गया। तो जातम में, जातम इस शब्द में जन धातु है और त प्रत्यय है। आप इसी प्रकार गद्यांश का सप्रसंग अनुवाद करते समय व्याकरण ज्ञान टिप्पणी के शब्द भी लिखें ताकि आपकी व्याकरण भी कंप्लीट हो जाए। तो गुजरात राज्य चारों ओर से बेचैन हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लग गया, अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि भूकंप के कारण कई सारे भवन गिर गए, कई सारे जो इलेक्ट्रिक पोल थे, लाइट के खंभे, वो नीचे गिर गए, चारों तरफ बिजली, पानी की धाराएं, सब तरफ से अस्त व्यस्तता हो गई। भूकंप से दारुण विभीषिका, और इस भूकंप की दारुण विभीषिका ने, है ना, इस भयानक स्थिति ने, भयावह घटना ने, समस्तम अपि गुर्जर क्षेत्रम, समस्त उस गुजरात राज्य को, समस्तम गुर्जर क्षेत्रम यानी समस्त गुजरात राज्य को, गुजरात प्रांत को, विशेषण च कच्छ जनपदम, और विशेष रूप से कच्छ जिले को, गुजरात के दो जिले हैं कच्छ और भुज, तो कच्छ जिले को ध्वंसावशेषेषु परिवर्तित होती, ध्वंस अवशेषों में बदल दिया। जैसे कि यहाँ पर कहीं किसी प्राचीन समय में कोई नगर रहा होगा, ऐसी स्थितियाँ हो गई। सब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े भवन थे, वो सब जमीन में मिल गए थे, है ना, टूट कर बिखर गए थे। और भूकंप से केंद्रभूतम भुज नगरम तो, और भूकंप का केंद्रभूत नगर भुज, तो भुज भी एक जिला है। तो मृतिका क्रीडन कम इव, मिट्टी के खिलौने की तरह, मृतिका इति मिट्टी, और क्रीडनकम यानी खिलौने की तरह, खंड खंडम जातम, टुकड़े टुकड़े हो गया, टूटकर जैसे बिखर गया। बहुभूमिकानि भवनानि क्षणेनेव धराशायिनी जातानि, और बहुमंजिला इमारतें, बहुभूमिकानि भवनानि यानी बहुमंजिला इमारतें, क्षणेनेव क्षण भर में ही, धराशायिनी जातानी धराशायी हो गए। और विद्युत दीप स्तंभा उत्का था, और विद्युत दीप स्तंभ यानी बिजली के खंभे, उत्का था यानी उखड़ गए, जमीन से उखड़ करके नीचे गिर गए। और ग्रह सोपान मार्गा विशीर्णा, और घरों की जो सीढ़ियाँ ही, सोपान इति सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों के जो मार्ग थे वो भी विशीर्णा यानी टूट गई। और फालद्वये विभक्ता भूमि, और भूमि दो भाग में बट गई, फालद्वये विभक्ता भूमि यानी भूमि दो भाग में बिखर गई। भूमि गर्भाद ऊपरी निस्सरंती भी, दुर्वार जलधारा भी, और भूमि के गर्भ से निकलती हुई, निस्सरंती भी यानी निकलती हुई, दुर्वार जलधारा भी, तेज जलधाराओं के कारण, महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, एक महाविनाश का दृश्य, भयंकर बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो रहा था। सहस्रमिता प्राणिनः तु क्षणेन एव मृता, सहस्रमिता प्राणिनः यानी हजारों के करीब प्राणी, तो सहस्रमिता यानी हजारों की संख्या में प्राणी तो क्षणेन एव मृता, क्षण भर में ही मारे गए, मर गए थे। मृ धातु त प्रत्यय है, तो मृतः मृतौ मृता, यहाँ त प्रत्यय हो रहा है, मृतः फिर मृतौ, इस तरीके से रूप चलते हैं। तो मृ धातु त प्रत्यय है। फिर गर्भात प्लस ऊपरी,
तो यहाँ पर जस्व संधि हो रही है, गर्भात प्लस ऊपरी, जस्व संधि सेकंड का नियम है, ये जस्व संधि। तो भूमि गर्भात ऊपरी निसरंती भी जलधारा भी, भूमि के गर्भ से ऊपर निकलती हुई जलधाराओं के कारण महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, महाविनाश बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो रहा था। और सहस्र मिता प्राणी न तो, और हजारों के करीब प्राणी तो लोग तो क्षणेन एव मृता, क्षणेन एव दीर्घ वृद्धि संधि हो रही है, क्षणेन प्लस एव, और प्राणी न प्लस तो यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हो रही है, क्षण भर में ही मारे गए। और ध्वस्त भवनेषु संपीड़िता, और ध्वस्त भवनों में पीड़ित सहस्रशो अन्य सहायतार्थम करुण करुणम क्रंदन्ति स्म, और हजारों अन्य लोग जो कि उन भवनों में दबे हुए थे, उन मकानों में दबे हुए थे, वो करुण करुणम सहायतार्थम क्रंदन्ति स्म, अति करुण आवाज में, दयामय आवाज में रुदन विलाप कर रहे थे। क्रंदन करना यानी चीख चिल्ला रहे थे। हा देव, हे भाग्य विधाता, हा देव यानी हे भाग्य विधाता, क्षुत क्षाम कंठा मृत प्रायः केचन शिशवः तु, क्षुत क्षाम कंठा, क्षुत काम कंठा यानी भूख से दुर्बल कंठ वाले, क्षुधा यानी भूख, तो भूख के कारण जिनके प्राण कंठ में अटक गए थे, ऐसे कुछ मृत प्रायः केचन शिशवः तु, मरे हुए के समान, मरणासन, जिनकी मृत्यु बिल्कुल निकट आ गई थी, ऐसे केचन शिशवः तो, कुछ बच्चे तो ईश्वर कृपया एव, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से द्वित्राणि दिनानि जीवनम एव धारितवंतः, 2-3 दिन का ही वो जीवन धारण कर पाए। तो धारितवंत में तवतु प्रत्यय है, द्रि धातु, द्रि धातु तवतु प्रत्यय, ये द्रि धातु है, तवतु प्रत्यय है, और पुल्लिंग बहुवचन का रूप है, पुल्लिंग बहुवचन। पठितवान पठितवंतो पठितवंत, इसी तरीके से धारितवान धारितवंतो धारितवंत। तो ईश्वर की कृपा से उन बच्चों ने तो कोई 2 या 3 दिन का ही जीवन धारण किया। ये गुजरात की मतलब कच्छ भुज की ऐसी भूकंप विभीषिका थी, जिसके कारण कच्छ और भुज ये दोनों नगर पूरे तबाह हो गए थे। तो इयम आसित भैरव विभीषिका कच्छ भूकंप से, यह थी भयंकर घटना या भयंकर आपदा कच्छ और भूकंप की, कच्छ और भुज के भूकंप की। और पंचोत्तर द्विसहस्र ख्रीष्टाब्दे, 2005 ईस्वी वर्ष में अभी कश्मीर प्रांते पाकिस्तान देशे च, पाकिस्तान के कश्मीर प्रांत में यानी पाक अधिकृत कश्मीर में भी धराया महत कंपनम जातम, भूमि का महान कंपन हुआ, यानी भूगर्भ के अंदर हलचल हुई, और वहाँ पर भी पहाड़ नदियाँ झरने मतलब थरथराने लगे, और भूमि वहाँ पर भी 2 भाग में विभक्त हो गई। तो यस्मात् कारणात्, जिसके कारण से लक्ष्य परिमिता जना, लाख के करीब लोग, कोई लाख और उससे भी अधिक लोग, लक्ष्य परिमिता यानी 1 लाखों की संख्या में, जना अकाल काल कवलिता, लोग अकाल ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। अकाल काल कवलिता यानी अकाल मृत्यु को प्राप्त होना। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते, पृथ्वी किस कारण से प्रकंपित होती है। वैज्ञानिकाः इति विषय कथयन्ति, वैज्ञानिक इस विषय में कहते हैं कि यत यत यानी कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे विद्यमाना, पृथ्वी के अंतर्गर्भ में यानी भूगर्भ में विद्यमान बृहत्यः पाषाण शिला, बहुत बड़ी बड़ी पाषाण शिलाएँ, बृहत्य पाषाण शिला यानी बहुत बड़ी पाषाण शिलाएँ, जब यदा यदा यानी जब
संघर्षण वसात त्रुटियंती, संघर्षण के कारण, आपस में घर्षण के कारण जब वो टूटती है, तदा भीषण संस्खलनम जायते, तब भीषण संस्खलन उत्पन्न होता है, उनमें स्खलन उत्पन्न होता है। और संस्खलन जन्यम कंपनम च, और उस भयंकर चट्टानों के घर्षण के कारण एक कंपन उत्पन्न होता है। और तद एव भयावह कंपनम, और वहीं भयावह कंपनम दरायाः ऊपरी तलम अप्यागत्य, ऊपरी तलम अप्यागत्य लिखा हुआ है, तो ऊपरी तलम प्लस अपी प्लस आगत्य, तो यहाँ 3 शब्द इसमें मिले हुए हैं। अपि प्लस आगत्य, यहाँ पर यण संधि होती है, फिर आगत्य में आ उपसर्ग है, फिर गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। तो धरायाः ऊपरी तलम आगत्य, धरती के ऊपरी तल पर आकर के महाकंपनम जनयति, महान कंपन पैदा करता है ना। जो वो चट्टानें अंदर भूगर्भ के अंदर टूटती है, टूट करके मतलब घर्षण होता है, उससे कंपन पैदा होता है, और वही कंपन, भयावह कंपन भूमि के ऊपरी भाग में आकर महाकंपन जनयति, ये महाविनाश दृश्यम, जिससे कि महाविनाश का दृश्य समुत्पद्यते, उत्पन्न होता है। आपको ये 3 गद्यांश पढ़ाए हैं, इन 3 गद्यांशों का आप सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए, और हर एक गद्यांश के कम से कम 5 या अधिकतम 10 व्याकरण ज्ञान टिप्पणी के शब्द लिखिए। आपकी सहायता के लिए PDF फाइल के माध्यम से इन गद्यांशों का सप्रसंग अनुवाद भेजा जा रहा है, आप इनको कॉपियों में लिखिए। धन्यवाद।